इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन मंदिर पंचायत, ग्राम बाजार, डिब्रूगढ़, असम। वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निचरा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर कुलभद्र स्वामी महाराज जहाँ श्रावक को उसके कर्तव्य का बोध करा रहे हैं कि तुम्हारा मनुष्य जन्म तभी सफल है जब तुम गुरुओं की सेवा में अपने इस पर्याय को उपयोग करोगे। इसी बात को आचार्यगण ग्रंथ में अपनी भाषा में समझा रहे हैं कि शिव यात्री बनना है कि सब यात्री बनना है। वैसे कहाँ पर था पन्ना लाल जी, कहाँ ख़त्म हुआ था विषय, भूल गए इतनी जल्दी? कल नहीं, उसके एक दिन पहले, कल से भी। हाँ, एक कहानी कहने की बात थी। उससे पहले कह रहे थे डंडा टेक कर दूसरे की सब यात्रा में जाने तुम्हारे शरीर में ताकत है, लेकिन जो शिव यात्री जा रहे हैं उनके साथ पैदल विहार कराने तुम्हारे शरीर में ताकत नहीं है। प्रश्न पूछ लिया किसी ने, बैठ जाओ, किसी ने प्रश्न पूछ लिया कि उसमें उधर ताकत क्यों आ जाती है, तो कहते हैं कि भैया उसको वहां पर जाना है ना, बाद में उसकी भी सब यात्रा वहीं निकलेगी और वहीं उसको जलाया जाएगा, इसलिए वो अपना स्थान देख के आता है, इसलिए ताकत आ जाती है। अभी शिव यात्रा उसे करनी नहीं है, इसलिए जो शिव यात्री हैं उनके साथ चलने में उसके पैर दुखते हैं, इसलिए दूसरे से कहता भैया तुम चले जाओ, तुम चले जाओ, तुम चले जाओ। एक बार क्या हुआ माताओं, एक राज्य में एक राजा ने अपने मंत्रियों से कहा कि यहाँ के जो प्रजाजन हैं वो मुझे बहुत मानती है और मैं जैसा कहता हूँ ना वैसा मानती है और कोई भी मेरी आज्ञा को उल्लंघन नहीं करता। तो मंत्री महोदय कहे महाराज ये सब आपका भ्रम है। क्या है पन्ना जी? भ्रम है। आपको लगता है ये आपके मानते हैं, ये आपके भगत हैं और आप जैसा चाहते हो वैसा करते हैं, ये आपको भ्रम हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। राजा कहता है ऐसा क्यों नहीं है, मैं जो आदेश कहता हूँ वो सब लोग पालन करते हैं, दिखाई भी देता है। तो एक मंत्री कहता है ठीक है, एक बार हम आपको दिखा दे रहे हैं आपके आदेश का कितना पालन होता है। कि कैसे दिखाओगे? कि आप देखते जाओ। एक राज आज्ञा निकाली गई, आज रात 12 बजे सभी को अपने घर से एक एक लोटा दूध लेकर आना है और गांव के बाहर जो सूखा कुआं है, खाली कुआं है, उसमें सबको दूध डालना है। राजा कहता है अरे एक लोटा दूध लाने कौन, राजज्ञा को कौन उल्लंघन करेगा, वो लाना कितना है, मात्र 1 लीटर दूध। सबके घरों में तो गायें बनी हैं, 10-10 गायें हैं, आराम से 1 लीटर। और ये कौन नहीं मांगेगा राजज्ञा? कि देखते जाओ महाराजा। जैसे ही रात को 12 बजे सब दूध के लोटे ले लेकिन चल दिए और सब अपना अपना दूध उसमें डाल के आ रहे हैं। राजा अपने महल से देख रहा है और मंत्री भी वहीं बैठा हुआ है, कह रहा है देखो तुमने कहा था कोई नहीं डालेगा दूध, देखो लाइन लग गई दूध डालने वालों की और सब पूरा गांव हाथ में लोटा लेके दूध डाल रहा है। महाराज देखते जाइए। लाइन इतनी थी कि सुबह से रात से 12 बजे चालू और सुबह 4 बजे तक चली। इतनी लंबी लाइन, इतना लंबा लाइन था कि सुबह 4 बजे तक चला। दूध डालने वालों की तांता लगी हुई थी, मतलब कतार लगी हुई थी। जब सुबह 4 बजे लाइन खत्म हुई तो मंत्री कहते हैं चलो अब देख के। राजा कहते हैं हाँ देख लेना कितने, कोई आप कह रहे दूध नहीं डालेगा, देखो अभी पूरा भर गया होगा पूरा कुआं। वहाँ पर पहुँचे और कुएं में देखा झांक के तो कुआं पूरा भरा हुआ था, कुआं पूरा भरा हुआ था। राजा कहता देखो कुआं भरा है ना। मंत्री कहता है रुको थोड़ा उजाला होने दो। थोड़ा उजाला हुआ
तो देखा जाता कुआं तो पूरा भरा था, लेकिन एक भी बूंद दूध नहीं था उसमें। उसमें एक भी बूंद दूध नहीं था। राजा हक्का बक्का रह गया, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। महाराज सब यही सोच रहे थे, वो डाल देगा एक गुटला, अपन तो एक पानी डाल दें, क्या ही फर्क पड़ेगा। सब क्या सोच रहे थे, पूरा गांव तो दूध डालेगा और अपन एक बूंदा पानी, एक लोटा पानी डाल भी देंगे तो उसमें फर्क क्या पड़ेगा, वो तो दूध ही जैसा दिखेगा, कौन पता चल रहा है कि मैंने डाला। ऐसे ही सोचते 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 किसी ने भी महाराज देखो एक बूंद नहीं डाला, सारा पानी डाल गए। ऐसे आप लोग सोचते हैं वो महाराज की सेवा कर लेगा, वो भैयवती कर लेगा। एक दिन तो ऐसे इन लोगों ने सोचा, 2 तारीख का दिन था, इन लोगों ने सोचा वो आएगा महाराज जी को सोच ले जाएगा, वो आएगा सोच ले जाए। 3 बज गए, 3:30 बज गए, 3:45 बज गए, 4 बज गए, 4:15 बज गए, रात ही हो गई, लेकिन कोई नहीं आया, एक चिड़िया भी नहीं आई। ये क्या है, यही है एक लोटा दूध। वो सोच रहा है वो जाएगा, वो सोच रहा है वो जाएगा, वो सोच रहा है वो जाएगा, पता चला कोई नहीं है, हम दोनों बस। अनिल जी के चलें क्या, मैंने की रही रहने दो, आज रहनी तो आज ओम शांति, आज कोई नहीं है आज। इसलिए ऐसा कभी नहीं सोचें। अपना प्रकरण चल रहा था कि यदि भाव बने हमारे तो हमें तुरंत पहुंच जाना चाहिए, कार्य करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि उसकी ड्यूटी है वो जाएगा या वो चला जाएगा, वो करेगा। हो सकता है तुम ऐसा सोच रहे हो, दूसरा सोच रहा है वो आता है वो चला जाएगा। आचार्य कह रहे हैं यदि अपनी शिव यात्रा निकालना चाहते हो तो शिव यात्रियों की सेवा में लग जाओ। श्रवण को देखकर जो नहीं मानता हो जीव का मनुष्य जन्म निष्फल है, ये आपके पूर्व के पुण्य की प्रबल सत्ता है कि पुण्य के उदय में पुण्य कर रहे हो। ये पूर्व के प्रबल पुण्य का उदय की सत्ता चल रही है कि पुण्य के उदय में पुण्य करने के भाव आ रहे हैं। ये तो स्वतः ही है कि शांति से बैठे हैं, साता वेदनी का उदय चल रहा है, बीमारी तो तकलीफ नहीं सता रही, घर की चिंता नहीं सता रही, ये पुण्य है कि नहीं आपका। इस पुण्य के उदय में आप चाहते तो किसी क्लब में बैठ के भी आप समय व्यतीत कर सकते थे, किसी होटल पे बैठ के भी खाना खाते खाते समय व्यतीत कर सकते, अथवा कहीं घूम रहे होते, रोडों पर घूमकर समय व्यतीत कर रहे होते, किसी पिकनिक स्थल पर बैठकर समय व्यतीत कर रहे होते। लेकिन आपने उस पुण्य के उदय को, पुण्य का जो उदय चल रहा था उसको पुण्य में लगा लिया, एक समझदार किसान की भांति। जैसे समझदार किसान जितना बीज बोता है वो सारे बीज को, जो जितनी फसल उगती है ना, पूरी फसल को खाता नहीं है, उसमें से कुछ फसल को बीज के रूप में रख लेता है, सारी फसल को उपयोग नहीं करता। जो बीज, उसी फसल में से कुछ बोरे बीज के रूप में रख लेता है। इन बीजों को फिर से बोऊंगा, फिर से फसल काटूंगा। यदि ये सोच ले कि मैंने बीज बोते, सारी फसल मेरी, मैं तो पूरी खाऊंगा, मेरी तो है, तो ठीक है खा जाओ, कोई नहीं रोकेगा, फिर अगले भव के बीज के लिए कुछ नहीं बचेगा। जो समझदार किसान है पहले बीज की व्यवस्था करता है, भैया पहले अगले साल के बीज की व्यवस्था कर लो, बचेगा फिर खाएंगे, बचेगा जितना बचेगा फिर उससे बेचेंगे खाएंगे, पर पहले अच्छा अच्छा बीज निकाल के रख लो, उत्तम क्वालिटी का अच्छा सा धान, अच्छा वाला गेहूँ, अच्छा वाला चना निकाल के अलग से बोरे भर के बिंडा में भर के रख लेता है, ये बीज के काम में आएगा। यदि इसको खा लिया मैंने, फिर अगली साल दाने दाने के लिए तरसूंगा। ऐसी इस पुण्य को पूरा भोग लिया आपने, कुछ ही पुण्य को पुण्य के साथ लगाए नहीं है, अगले पुण्य को तैयार करने के लिए पुण्य नहीं बचाया आपने, तो अगले भव में आप दाने दाने को तरसोगे। देख लो भिखारियों को, तरस रहे हैं, तुमको तो बढ़िया खाने मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, उनसे पूछो क्या खाते होंगे, जूठन फूटन सब कैसे रह रहे हैं, कैसे खा रहे हैं,
तुम तो एक दिन ना रह पाओ वैसे, रह पाओगे कैसे? भिखारी लोग जैसे जीवन जीते हैं, महीना महीना 15 दिन तक नहाते नहीं हैं और पूरा शरीर उनका मटमैला रहता है, शरीर से दुर्गंध आती है, कपड़े भी ऐसे पहने रहते हैं और ऐसे ही कुछ भी खाते रहते हैं, हाथ पे रख के, किताब पे रखो, कॉपी रख के, कहीं भी गंदगी में संदगी में कहीं भी बैठ के खा लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, जो मिल जाता है वो खा लेते हैं। क्या ऐसे आप जीवन जी सकते हो एक दिन भी? आप भूखे रहना पसंद करोगे? आप भूखे रहना पसंद करोगे? लेकिन गले से निवाला नहीं उतरेगा आपका, ऐसे गले से नहीं निकलेगा तेरा। ये वो कौन है वो जीव? वो जीव वही है जिसने अपना पूरा पुण्य भोग लिया था। जो पुण्य उसे इस पर्याय मिला है, प्रकाश, जितना पुण्य तुम्हें इस पर्याय मिला है उसको बचा के रखो, पुण्य को पुण्य में लगा दो। श्री प्राप्त करके मद कौन नहीं करता? पैसा आ जाए तो किसको मद नहीं होता? हर व्यक्ति जगत में देखा जाता है, जैसे ही पैसा आता है उसकी चाल बदल जाती है, उसकी बोली बदल जाती है, रहन सहन बदल जाता है, घमंड आ जाता है। ऐसे वैसे नहीं समझना, पैसे वाले हम। हाँ, आपने देखा नहीं पैसे वालों का रहन सहन, चाल ढाल सब बदल जाता है। एक लड़के के पास उसके पिता जब देहांत को प्राप्त हो गए तो पिता मरने से पहले अपने मित्र को बता के गए थे कि धन पैसा कहाँ रखा है, लेकिन लड़का छोटा था तो ये भी बता के बोल गए थे अभी बच्चे को बताना नहीं कि कहाँ पर पैसा रखा हुआ है। अब जैसा वो बोल के गया था तो उसने उसी साथ से बच्चे को नहीं बताया। अब घर में इतनी सख्त बच्ची नहीं थी, सब पिता के जाने के बाद सब कुछ नष्ट हो गया, जो था सब खत्म हो गया, पैसा कमाई की कुछ था नहीं। तो आखिरी में बच्चे को भीख मांगने की नौबत आ गई। क्या नौबत आ गई? भीख मांगने की नौबत आ गई। और दूसरों के घर जा जाकर काम करके, सफाई करके, पैसे इकट्ठा करके अपना जीवन यापन करता था। और उसने बोल के रखा था इतनी उम्र के पहले तुम इसको नहीं बताना ये पैसा कहाँ रखा है। वो जगह जगह जाता था, धुतकार मिलता था, गालियाँ मिलती थी, जल्दी होना पड़ता था, दूसरों के गाड़ी साफ करता था, कहीं जूते साफ करता था, कहीं कुछ करके कुछ ऐसे कर करके पैसे संचय करता था। एक दिन वो भैया टकरा गया उसके पिता का दोस्त, तो उसने नमस्कार किया, नमस्कार अंकल। तो उसने कहा, अब बड़ा हो चुका था, उम्र हो चुकी थी, तो कहते हैं अरे, उसकी दयनीय दशा को देखकर और ऐसे एकदम नीची निगाह को देखकर, क्या तुम तो सेठ हो, तुम क्या ऐसे रह रहे हो? वो कहता है आप मेरे पिता के समान हैं, आप मेरे पिता के समान हैं और मैं आपको पिता सदृशी मानता हूं। दुनिया मेरा मजाक उड़ाती है, क्योंकि मैं कभी सेठ का बेटा रहा ना, तो दुनिया मेरा मजाक उड़ाती है सेठ कह के। मैं तो भिखारी भी हूँ, मतलब भिखारी हूँ, तो दूसरों के यहाँ काम कर करके पैसे कमा रहा हूँ, तो दुनिया जब मजाक उड़ाती है तो मुझे बुरा नहीं लगता। लेकिन आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो, आप मेरा मजाक उड़ा, मुझे सेठ, जबकि आपको तो पता है ना मुझको खाने के तक के लाले हैं, मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं सुबह का खाना शाम को खा सकूं, शाम तक का भोजन खरीद सकूं। रोज कमाना रोज खाना रहता है, सुबह कमाया तो शाम को भरोसा नहीं। तो कहते नहीं नहीं नहीं, तुम क्या बात करते हो, तुम सेठ हो, सेठ, नगर सेठ हो तुम। अंकल आप क्यों मजाक कर रहे हो? वो कह रहा नहीं, चलो मैं दिखाता हूं तुम्हें। वो लेके जाता है और घर की एक दीवार उसको तोड़वाता है, और जैसे ही दीवार टूटती है उसमें तो हीरे मोती जवाहरात निकल पड़ते हैं। जैसे उनको देखता है उसकी तो आंखें चकाचौंध रह जाती हैं, मेरे घर में इतनी संपदा, और मुझको पता ही नहीं था। और बस जैसी संपदा, अब उसके तो चाल ढाल हाव भाव सब बदल गए। अब तो सीधे मुंह बात ही नहीं करता था किसी से, और जहां धुतकारा जाता था आज लोग उसे फीता काटने के लिए बुला रहे हैं, उद्घाटन करने के लिए बुला रहे हैं, इनोग्रेशन करने के लिए। तो आचार्य कह रहे हैं श्री के आने पर कौन मत को प्राप्त नहीं होता। अच्छे अच्छे व्यक्ति पैसे के आने पर स्वाप छोड़ देते हैं, सरलता छोड़ देते हैं। ये देखो ना, आप देख रहे हैं ना, अपन
राजनीति में जो नेता जो बनते हैं पहले कैसे रहते हैं, पहले उनका नेचर कैसा रहता है, और जब नेता बन जाते हो उसमें भी नेता बने मंत्री पद मिल जाए और एक नहीं 2-3 बार बन जाए, उसके बाद तो फिर उनके पास पैसा ही पैसा, बारे न्यारे होते हैं। पूरे कुटुंब के नाम पे ज़मीन खरीद लिए जाते हैं, पूरे कुटुंब के नाम से घर खरीद लिए जाते हैं, बैंक बैलेंस भर जाते हैं। फिर उनकी देखो बात करो फिर तुम उनसे। कौन है जो श्री के आने पर मत को प्राप्त नहीं होता है? आप सब श्री को प्राप्त करके, श्री प्राप्त करके कौन मत को प्राप्त नहीं होता? आप सब श्री को प्राप्त करके श्री जी का अभिषेक कर रहे हो, श्री जी की जिरवाणी को सुन रहे हो, श्री जी की मुद्रा की वंदना कर रहे हो। यह आपका पुण्यानुबंधी पुण्य चल रहा है। जैसी जैसी गति वैसी वैसी जीवों की बुद्धियां, यह आपका पुण्य चल रहा है। इस धन प्राप्त होने पर भी, विवेक बुद्धि प्राप्त होने पर भी आप अपने धन को और बुद्धि को अनर्गल कार्यों में नहीं लगाकर भगवान की भक्ति में उपयोग कर रहे हो। जैसी जैसी गति होगी जीव की बुद्धियां वैसी पलटना प्रारंभ हो जाती हैं। आँख का फड़कना, गद्दी का खुजलाना ये आपके कार्य के हेतु नहीं है, पर जो होना होता है उसकी सूचना है। अरे आज हाथ में खुजली चली, पैसा आएगा। सीधी आँख फड़क रही, आज शुभ होगा। उल्टी आँख फड़क रही, आज अशुभ होगा। तो हाथ की गद्दी खुजाने से पैसा नहीं आ रहा, या आँख के फड़कने से आपका शुभ नहीं हो रहा। जो कार्य होना है उसका पूर्ण संकेत है। कार्य होने के संकेत होते हैं, तो जो कार्य शुभ या अशुभ आपके साथ होना है उसका ये संकेत है। इनके होने से कार्य शुभ अशुभ नहीं हो रहे हैं। आपके साथ जो शुभ अशुभ घटना घटनी है उसका ये संकेत है। आँख के फड़कने को अशुभ नहीं होता, शुभ नहीं होता, ये सूचना है कि संभलना है तो संभल जाओ। आपके सामने अशुभ होने वाला है, आपके सामने शुभ होने वाला है। ऐसे ही तटस्थ होकर, शांत होकर अपने जीवन को 5 मिनट देना प्रारंभ कर दो। आचरण कर रहे हैं, कुछ नहीं कर पाओ, पूरे दिन भर के 24 घंटों में से मात्र 5 मिनट निकाल सकते हो अपने लिए। मात्र 5 मिनट अपनी देने लग जाओ। अपने आप को इतना समय दिया है, पूरा जीवन निकल गया है, मात्र 5 मिनट अपने आप को देना प्रारंभ कर दो। इस बात के लिए दिन भर में इन 5 मिनट में ना मित्र से चर्चा करना, ना शत्रु से चर्चा करना, ना माँ से, ना पिता से, ना भाई से, ना बच्चों से, किसी से बात नहीं करना। इस 5 मिनट आप भगवान को भी मत देना, भगवान को भी मत देखना, किसी को नहीं देखना, बस अपने आप के परिणाम को देखना। ये मेरे पूरे दिन में परिणाम कैसे हो रहे हैं। इन 5 मिनट में उस 24 घंटे का एनालिसिस करना। कर सकते हो 5 मिनट 24 घंटे का कर सकते हो? 24 घंटे का काम 5 मिनट कर सकते हो? हैं? हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? हो जाएगा क्या? अरे जब आधा घंटा तुम 27 किलोमीटर की वंदना कर सकते हो शिखर जी की, 15 मिनट के ध्यान में पूरी शिखर जी की वंदना करे आते नहीं करे आते? तो 5 मिनट में 24 घंटे क्यों नहीं, 5 मिनट में तो हम पूरी जिंदगी का एनालिसिस कर लें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री एक दिगंबर जैन मंदिर पंचायत, ग्राहम बाजार, डिब्रूगढ़, असम।